गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अवनी शौरान ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं। तो यहाँ सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने साबूदाना वॉश करके और भिगोने के लिए रख दिया है। और इसे वॉश करने के बाद जो इसका पानी था उसको मैंने प्लांट में डाल दिया। आप भी ऐसा करके देखिएगा, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दाल चावल या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं साबुत अनाज, उसको वॉश करके प्लांट में पानी डालने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और यहाँ मैं फ्रेश होके और अब करूँगी घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद नहाने के बाद तो सीधे ये है पूजा करनी है या खाना बनाना है, जो भी काम है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अब नवरात्रों का मेरा रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से 9 दिन भाई अपनी करती हूँ सारे काम। और उसके बाद किचन में करती हूँ रात में क्लीन, लेकिन फिर भी एक बार ये होता है ना भाई, पूरी किचन में एक बार कपड़ा लग जाए सुबह। और यहाँ मैं बच्चों को उठाने आई हूँ, प्रयास कर रही हूँ लेकिन ये नहीं उठेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक नहा लेती हूँ, शायद जब तक ये उठ जाए तो नहा धो के। और मैं सुबह के टाइम में कुछ नहीं लगाती, सिर्फ लिप बाम और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और वैसे भी फास्ट के टाइम में लिपस्टिक वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ लिप बाम ही लगाती हूँ। और किचन में आके मेरा अब खाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया, क्योंकि बच्चों का है स्कूल, हस्बैंड का है ऑफिस। तो उनके लिए बनाऊँगी मैं साबूदाने की खीर और बच्चों के लिए बनाऊँगी रोटी सब्जी क्योंकि इनके स्कूल में प्रॉपर लंच ही देते हैं, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं है। एक सैटरडे का दिन होता है जिस दिन बच्चों को थोड़ा बहुत तो अपने मन का दे सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छी बात लगी लेकिन मेरे को। और जो साबूदाना मैंने भिगोने के लिए रखा था, आधे घंटे बाद वो सही फूल गया था। फिर उसे मैंने दूध में डाल दिया, बॉयल दूध में। और एक साइड सब्जी भी बन रही है साथ साथ। और यहाँ मैं फटाफट से चपाती सेक देती हूँ जब तक ये लोग नहा धो के रेडी होते हैं अपने ऑफिस और स्कूल के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे बच्चों का भी लंच पैक करना है और हस्बैंड का भी लंच पैक करना है। और बीच के तो काम रह ही जाते हैं थोड़े बहुत। और यहाँ फ्रूट के लिए मैंने अनार ले लिए हैं, इन्हें मैं कट करूँगी। लेकिन खीर में भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। खीर में मैंने सिर्फ इलायची और चीनी डाली है और कुछ भी नहीं डाला, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाला। और अनार छिलते समय ना उछल के जो आ जाते हैं ना, कपड़ों में दाग लग जाते हैं, उसका बड़ा डर रहता है। तो मैंने फटाफट एप्रन सिर्फ आगे आगे बांध लिया, क्योंकि गर्मी बहुत लगने लगी है किचन में। आपके साथ भी दिक्कत आती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और अब अवनी आ गई है मुझसे नाड़ा बंधवाने के लिए, क्योंकि अवनी को बेचारी को नाड़ा बांधना नहीं आता। आज इन्हें पहनना है सूट सलवार, इनके स्कूल में है वैसाखी का फंक्शन, बैसाखी सॉरी और ये मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया। लंच में बनाया है मैंने बच्चों के लिए शाही पनीर, और फ्रूट्स में है अंगूर और अनार और चपाती। बस सिंपल सा लंच है बच्चों का। लेकिन बच्चों को अब यही खाने की आदत हो गई, वो लोग रोटी सब्जी ले जाना ही प्रेफर करते हैं। हाँ, कभी कभार मैं दही भी सब्जी के साथ दे देती हूँ और कभी कभार फ्रूट दे देती हूँ। वो उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि भाई वो कैसा लंच ले जाने का उनका आज मन है। सैटरडे को उनकी मर्ज़ी का वैसा खाना बनता है जो उन्हें पसंद होता है, बाकी दिन मेरी चलती है तो यहाँ लंच भी पैक हो गया है बच्चों का, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। फ्रूट भी रख देती हूँ बच्चों के लंच में, हस्बैंड का भी लंच साथ साथ पैक कर लेती हूँ। खीर तो अभी गर्म है तो मैं सिर्फ फ्रूट अभी रख देती हूँ हस्बैंड के लिए भी लंच में। जब खीर थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं रखूँगी खीर भी। और अब हम करेंगे पूजा। पूजा का टाइम हो गया है, फिर नहीं तो बच्चों को लेट हो जाएगा। अभी आज टाइम से उठ गए थे बच्चे तो हमारे साथ पूजा भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे करना पड़ेगा अवनी को प्रॉपर रेडी, पंजाबन बनाना पड़ेगा। आज इसको कह रही थी मम्मा मेरी चोटी में परांदी लग जाएगी, बस मैंने एडजस्टमेंट करके और किसी तरीके से लगा दी। तो अवनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मम्मा आपने तो हेयर कट करा दिया था फिर भी परांदी लग गई। तो कोई नहीं, ये सब जुगाड़ मम्मी लोगों के पास होते हैं। हमारी मम्मी भी करती थी और अब हम भी करते हैं। तो मम्मी बनने के बाद ये हुनर सब में आ जाता है। और फेस पे मैंने अवनी के लगाई है सिर्फ मामा अर्थ की क्रीम, जिसका SPF है 20। ज़्यादा SPF वाली बच्चों की स्किन पे बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। और ऊपर से लगाया है नॉर्मल सा फाउंडेशन, और ये शुगर कैन का है फाउंडेशन, तो
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और बहुत ही नॉर्मल सा कलर है, क्योंकि अवनी ने मुझे बोला था कि मम्मा ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना है, तो बस लाइट मेकअप, सिर्फ बिंदी और लिपस्टिक लगाई थी। और उसके बाद मैंने अच्छे से दुपट्टा इसका ड्रैप करके इसको बैंगल वगैरह पहना के कर दिया रेडी। और सिंपल से लुक में अवनी सच में बहुत अच्छी लग रही थी। और आप भी कमेंट में बताइएगा कि ये पंजाबन आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत क्यूट लगी। इसको रेडी करती हूँ ना, मुझे मेरा टाइम याद आ जाता है। स्कूल में हम भी ऐसे ही तैयार होके जाते थे, मम्मा हमें रेडी करती थी। और ये है अवनी की फाइनल लुक। अवनी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम करेंगे पूजा। बैठ जा। और पूजा करने के बाद अगेन किचन में, क्योंकि खीर नॉर्मल हो गई है तो मुझे हस्बैंड का भी लंच पैक करना है, कहीं मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए, तो इसीलिए मैं आ गई फिर से किचन में। और बच्चों का दूध गर्म किया है मैंने मखाने डाल के। मखाना बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, अगर आपके बच्चे भी पीते हैं तो वेल एंड गुड है। अवनी बीच बीच में करती है नखरे, लेकिन डांटने के बाद पी भी लेती है। अभी देखना कैसे कैसे फेस बनाएगी। मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। और अर्जुन ने दूध पी लिया और मेरे पास आ गया कि मम्मा मेरी कॉम कर दो, क्योंकि इसका टारगेट है बस सोफ़े पे बैठ के टीवी देखने का। अभी सोच रहा है फटाफट मैं रेडी हो जाऊं तो मैं जाके सोफ़े पे बैठ के टीवी देखूं। और अपनी का मुंह देखना, बेचारी इतनी परेशान हो जाती है तो दूध मखाने खाने में ही मुंह दुखने लग जाता है इसका। इसको देख के मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, और फिर ये मुझसे डांट भी खाती है। तो सबके घर में एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है। हमारे घर में अवनी है, कभी कभी परेशान करती है, कभी कभी नहीं करती है। और यहाँ भी इसको पड़ेगी मुझसे डांट, क्योंकि मैं इसको ये बोल रही हूँ कि बेटा बस का टाइम हो गया और तू आराम आराम से तू आराम आराम से दूध पी रही है। और देखना बिल्कुल परेशान हो जाती है ये। और लास्ट में इसने 2 घूंट दूध तो छोड़ना ही छोड़ना है कि मम्मा मुझसे नहीं पिया जा रहा, मुंह देखो इसका। फिर मुझे यही कहना पड़ता है कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो मैं अब इनको स्टॉप तक भी छोड़ के आऊँगी। स्टॉप से आने के बाद बनाऊंगी मैं हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि अगर 2 मिनट भी मैं लेट हो गई ना तो बच्चों की बस निकल जाएगी। और यहाँ बच्चों को कर दिया रेडी, अब जा रही हूँ मैं छोड़ने के लिए। और अर्जुन देखो ये ऐसी मस्ती मजाक करता रहता है, ये है नोटी बॉय। इसका टीवी बंद होते ही इसका तो पता नहीं कौन सा रूप हो जाता है। और अवनी अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने अवनी की बनाई 2-3 वीडियो, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, वो भी अवनी शोरान के ही नाम से है। और बच्चों ने कर दिया अपने पापा को टाटा बाय बाय, आशीर्वाद ले लिया और अब चल पड़े स्कूल के लिए। और अवनी बार बार मुझसे कहती मम्मा मैं अच्छी नहीं लग रही, ये छोटे छोटे बाल आ रहे हैं मेरे। अब कटिंग हो गई तो बाल तो आएंगे ही आगे। मैं कितने क्लिप वगैरह मैंने लगाई थी, लेकिन छोटे बाल नहीं आ पाते चोटी में। बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं किचन में सबसे पहले बनाऊंगी चाय, और थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट करके चाय के साथ दे दूंगी हस्बैंड को, खाली चाय नहीं पीते। और अब वाटर बॉटल भर के इनकी भी कर दी है मैंने तैयारी। बैग हो गया इनका रेडी, सबके बैग रेडी। सबको विदा करूँगी अब एक एक करके, फिर होंगे मेरे काम जो बच गए अभी भी, क्योंकि सुबह सुबह लिमिटेड सा ही काम हो पाता है, दिन के तो बच ही जाते हैं। अब एक लंबी सांस लो और बैठ के आराम से चाय पियो। ऐसी हबड़ दबड़ मचती है सुबह तो बस पूछो ही मत, बुरा हाल। अब थोड़ा पसीना सुखाऊंगी, उसके बाद पीऊंगी चाय।
और अब मैं करूँगी अपने रूम की डस्टिंग, जो कि सुबह नहीं हो पाई थी। अगर बेडशीट चेंज करनी होती है तो बेडशीट चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ बेडशीट को झाड़ के और फिर से मैं बिछा देती हूँ। वीक में 2 बेडशीट चेंज तो करनी ही पड़ती, क्योंकि बच्चों के घर में भाई गंदा ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। बाकी नहीं तो 1 वीक भी चल जाती है अगर छोटे बच्चे ना हो तो। और यहाँ बिस्तर लगा के अच्छे से अब मैं आ गई बच्चों के रूम में, और यहाँ भी करूँगी डस्टिंग, थोड़ी सी क्लीनिंग। ये काम डेली का तो नहीं हो पाता, हाँ 1-2 दिन में करना ही पड़ता है, क्योंकि कितना ही बंद घर क्यों ना हो, डस्ट तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और ये जो कोलार्ज है इसमें सारी अवनी की पिक है, और ये अवनी के 2nd बर्थडे पे बनवाया था हमने। बहुत ही सुंदर लगता है ये कोलार्ज मेरे को। इसमें अपनी की ले अर्जुन साबूदाने की खीर खा। तू व्रत नहीं है लेकिन व्रत का सारा सामान खाता है, मूंगफली भी खाता है, मखाने भी खाता है। कैसी है? कैसी है? अच्छी है। और सुबह बनाई थी मैंने बच्चों के लिए शाही पनीर। थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, क्योंकि शाम को मैंने पनीर की कोई रेसिपी बनाई थी व्रत के लिए। और रेसिपी इसलिए नहीं दी मैंने आपको, क्योंकि सच बताऊं टाइम की शॉर्टेज होती है। 6 बजे मैं आती हूँ, उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटा बच्चों को भी देना होता है, इनका होमवर्क कराना होता है। अभी मैंने इनका ट्यूशन नहीं लगवा रखा है इसी वजह से, क्योंकि वो 2 घंटे जो 1.5 घंटे ट्यूशन में देते थे वही अब स्विमिंग क्लास में देने पड़ते हैं। और उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद आप खुद ही सोचिए क्या टाइम बचता होगा मेरे पास। भागम भाग ये होता है, मुझे फटाफट से बना लूँ भाई प्रसाद का जो भी थोड़ा बहुत खाना है, तो इतना ही टाइम होता है। इस वजह से मैं इस बार रेसिपी का व्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं बना पाई। रेसिपी का छोड़ो, नॉर्मल व्लॉग भी भाई कम बनाए हैं। यही कारण है कि भागम दौड़ ज़्यादा हो रही है, और हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं है, तो यही समस्या है। चलो कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मम्मी मस्त सब्जी बनी थी, और मैंने आपको सुबह बोला था अब आलू के पराठे बना रहे हो। सुबह टाइम नहीं था ना बेटा, अभी स्पेशल मैंने तेरे लिए 2 आलू उबाले, पता है। अर्जुन को दे दे पराठा, अर्जुन तो केचप से खा लेगा। कैसा रहा बेटा डांस? मस्त मस्त। अच्छा रहा। वीडियो आ जाएगी ग्रुप। अपनी की डिमांड पे बना दिए हैं मैंने आलू के पराठे। सिंपल ही बनाए, प्याज व्याज कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मसाले हैं और आलू है। क्या क्या एक पराठा बेटा? अरे मम्मा मैं कर लूंगी, पेट में दर्द हो जाएगा। पराठा तो मैंने बना, ले ले उठ के इसमें से। बेटा 2 पराठे हैवी हैं, फिर स्विमिंग नहीं होगी तेरे से। और अब मैं लेके जाऊंगी बच्चों को स्विमिंग क्लास। उससे पहले बच्चों की वाटर बॉटल में मैंने मिला लिया है ग्लूकोज, और अपने लिए ले लिया है एक बोतल में सादा पानी, क्योंकि खांसते खांसते मुझे कभी कभी बहुत तेज फंदा लग जाता है खांसी की वजह से, तो पानी रखना भी ज़रूरी है। और यहाँ हम चल दिए स्विमिंग क्लास के लिए। और इस टाइम पे धूप इतनी ज़्यादा होती है, एकदम गर्मी और फिर एकदम से ठंडा पानी। अवनी को तो एक बार पानी में जाते ही सुबकी आती है। अवनी यही बोल रही थी मेरे से कि मम्मा अब ठंड लगेगी मुझे। करो स्टार्ट। चल लेट जा, चल अर्जुन, पैर थोड़े मत कर अर्जुन। रेडी अब। और स्विमिंग क्लास से निकलते ही हमें गाड़ी के पास दिखी, देखी कितनी बड़ी नाग है। मैंने बच्चों को भी दिखाई, और बोलते ही हिल डुल के और ये एक साइड में चली गई। बैक टू होम। और कुछ नहीं करते, बैठे बैठे भी थकान हो जाती है। और अवनी मुझे पता अब क्या मांग रही है, वहाँ स्विमिंग करते करते भी पता है क्या कह रही थी, मम्मी आलू का पराठा खाऊंगी घर जाके। दे दो ना। दे रही। व्रत के लिए मैंने बना लिया है जो भी मुझे भोग प्रसाद बनाना था,
और बच्चे गए हुए हैं कन्या बैठने। इस टाइम भी बिठाते हैं, मुझे नहीं पता था। सातम है ना आज, सातम की भी मानता होती है कई घरों में। तो हस्बैंड का कॉल आया अभी कि ट्रेन हो गई है लेट, थोड़ी बहुत भी नहीं, पूरा 1 घंटा लेट है। तो अभी बजे हैं 7:30। तो आज मुझे ही नहाना पड़ेगा जोत बत्ती करने के लिए। डेली तो हस्बैंड नहाते हैं, क्योंकि भैया इस टाइम हेड वॉश करती हूँ तो पहले ही खांसी है। मैं सोचती हूँ और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा निवाया पानी मैंने कर लिया है, गीजर ऑन करके आई हूँ। तो मैं नहा लूँ, उसके बाद करेंगे पूजा, फिर मिलते हैं आपसे। पूजा हो गई हमारी। अब चलो, अर्जुन का मॉन्स्टर चल गया। मॉन्स्टर पिटेगा ये। होमवर्क नहीं हुआ है, बंद कर इसको। कन्या जिम क्या आया है आज, जिम बोल कर रहा है, तू तो रो रहा है। अब हम करेंगे पढ़ाई। अब नहीं, ऐसा नहीं लग रहा मैं जगराते में जा रही हूँ, सर गीला है ना इसलिए। हैं मतलब वो ऐसे चुन्नी डाल के रखते हैं ना, ऐसी लाल रंग की। मम्मी मुझे तो अब सही भी लग रहा है। और MBBS की पढ़ाई करेगा फर्स्ट क्लास में तो। कर अब कर। अब क्या आएगा? 5 के बाद 2 के बाद मैं 2 से पहले मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ। मुझे नहीं पता क्या लिखेगा तू। मुझे पता चलेगा। मुझे पहले से ही पता है सारा। तो मुझे उल्लू बना रहा है। कर फटाफट कर बेटा। वेरी गुड। हेलो। वेलकम। आज मैंने करी पूजा। खुश तो बहुत हो गया, आज नहाना नहीं पड़ेगा। नहाओगे फिर? अब मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम नहीं नहाओगे। इतना तो मैं जानती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग और पूरे दिन का रूटीन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी।